चलो अब जिसको सुनना है पढ़ना है उसका ध्यान मेरी तरफ, जिसको काम करना है वो आराम से करते रहो, ठीक है। कल हमने उत्तक का बेसिक पढ़ लिया था अच्छे से डिटेल में, आज हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे पादप उत्तक के बारे में। किसके बारे में? पादप उत्तक। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है विभज्योतक, या इसको हम वृद्धि उत्तक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? वृद्धि उत्तक के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। यहाँ पे तुम्हें दो चित्र दिख रहे होंगे और एक प्याज इस पर गिलास पर पड़ा हुआ है, और इसमें ये जो सेल है कोशिका ये तुम्हें दिख रही है, ये क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है, और ये वृद्धि कर रही है नीचे की ओर। किधर कर रही है? नीचे की ओर। जड़े है ना ये। इसके बारे में भी बहुत अलग अलग चीज़ें अपन को देखने को अभी मिलेगी, ठीक है। ये बोल रहा है कि फर्स्ट दिन देखो क्या रिजल्ट मिलता है, सेकंड डे क्या मिलता है, ये मतलब ये वृद्धि को नोटिस करने के लिए बोल रहा है हमें। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट अपन को देखने को मिलता है, पौधे में जो वृद्धि होती है कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। बिल्कुल सही है। ऐसा विभाजित उत्तकों के कारण होता है, यानी कि पौधे के जिस भाग में विभज्योतक उत्तक भाग पाए जाते हैं, है ना, वहीं पर क्या होती है? उसकी वृद्धि होती है। जहाँ पे नहीं पाए जाते वहाँ पर उसकी वृद्धि नहीं होती है। क्लियर? बिल्कुल। तो ऐसे उत्तकों को क्या कहते हैं? विभज्योतक उत्तक। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत आसान है। विभज्योतक उत्तक की हम बात कर रहे हैं, और पौधे के कुछ निश्चित क्षेत्रों में क्या होती है? वृद्धि होती है। निश्चित क्षेत्रों में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि उन निश्चित क्षेत्रों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? विभज्योतक उत्तक। और देवीलाल उत्तक किससे मिलकर बनते हैं? विभज्योतक उत्तक। बहुत अच्छा। किससे मिलकर बनते हैं? जो रोज क्लासे मिस करता है ऐसी हालत हो जाएगी। नेक्स्ट अगला बिंदु है विभज्योतक उत्तक की स्थिति। पहली होती है शीर्षस्थ, दूसरी होती है कैम्बियन, और तीसरी होती है अंतर्विष्ट। तीन जगह मतलब कौन से उत्तक पाए जाते हैं? विभज्योतक। तीनों की लोकेशन इसने बता दी, याद रखना। यस। और डिटेल पढ़ते हैं इसकी। अब धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ पर वृद्धि होती रहती है तीनों स्थानों पर, और इसके गुण भी क्या होते हैं? धीरे धीरे बदलते रहते हैं, और विभाजन का काम भी चलता रहता है। अब यहाँ पर एक चित्र दे रखा है जिसमें बता रखा है कि कोई भी पौधा होता है उसमें विभज्योतक उत्तक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तीनों पार्ट दे रखे। पहला पार्ट दे रखा है शीर्षस्थ विभज्योतक। क्या दे रखा है? शीर्षस्थ विभज्योतक। दूसरा दे रखा है अंतर्विष्ट विभज्योतक। क्या दे रखा है? अंतर्विष्ट। और लास्ट है पार्श्व विभज्योतक, ठीक है। तो तीनों के अलग अलग काम होते हैं, और तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो विभाजन भी तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, है ना? दिख रहा है ना? ये शीर्षस्थ में देखो, ये ऊपर की ओर ग्रो करता है कि नहीं करता है? पौधा हमेशा ऊपर की ओर ग्रो करता है ना, तो ये उन उत्तकों के कारण ही करता है। क्लियर? बिल्कुल। और एक शीर्षस्थ में भी दे रखा है, इसके थ्रू साइड में भी ये ब्रांचेज निकली हुई है, ठीक है। और इधर भी ऐसे ही है, बिल्कुल अपोन में भी, ठीक है। नेक्स्ट सुनना ध्यान से, बहुत ही काम की चीजें, कठिन भी है ना, सरल मत समझना इसको। शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान रहता है। कहाँ रहता है? जड़ों और तनों की, यानी कि पौधे की जो जड़ें होती है, जड़ें कहाँ होती है? बिल्कुल जमीन के स्पर्श में। तो वहां पर भी कौन से उत्तक पाए जाते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक। और एक जो तने का शीर्ष भाग होता है वहां पर भी कौन से उत्तक पाए जाते हैं? विभज्योतक उत्तक। काम क्या होता है इसका बताओ? विभज्योतक उत्तक का काम क्या होता है? शीर्षस्थ विभज्योतक का तनों एवं जड़ों की वृद्धि, हाइट बढ़ाना। क्या काम होता है? हाइट बढ़ाना। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, तने की परिधि या मूल में वृद्धि किसके कारण होती है? पार्श्व विभज्योतक के कारण। परिधि यानी मोटापा, है ना, तने का जो बेसमेंट जो देखते हैं ना अपन पेड़ का, वो किसके कारण बढ़ता है? कैम्बियन के कारण। कैम्बियन के कारण, इंग्लिश में याद रख लेना, कैम्बियन के कारण। रह जाएगा याद कि नहीं? ठीक है, लिखना हिंदी में है ना, इंग्लिश में नहीं लिखना है, फिर भी याद रह जाएगा। नेक्स्ट, इसी में और दे रखा है अंतर्विष्ट विभज्योतक कुछ पौधे में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। पर्व संधियां क्या होती है बताओ? जहां से मतलब छोटी छोटी मतलब ब्रांच निकली रहती है ना, वो उनको जॉइंट बोलते हैं। जैसे अपने हाथों में जॉइंट होते नहीं होते ऐसे, तो बिल्कुल पौधों में ऐसे अलग अलग जॉइंट पाए जाते हैं जहाँ से अलग अलग छोटी छोटी शाखाएं क्या होती है, हैं? एक जनार बनी दीजिए। नेक्स्ट, आगे सुनना। विभज्योतक की कोशिका है ना, अत्यधिक क्रियाशील होती है। क्या होती है? अत्यधिक
क्रियाशील, क्रियाशील होगी तभी तो वृद्धि होगी, बाकी तो नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, उसके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। ये किसकी विशेषता है? पास अंतर्वेष्ट विभुज विभजोतक उत्तक की। जो भी विभजोतक उत्तक अभी हमने पढ़ा ना, जिसको हम वृद्धि उत्तक के नाम से जानते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है? कोशिकाएं ज्यादा क्रियाशील होती है। दूसरी विशेषता, बहुत ज्यादा मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है। तीसरा, कोशिका भित्ति पाई जाती है, बहुत ही पतली होती है और केंद्रक पाया जाता है। ये किसकी विशेषता है बताओ मेरे को? क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया। देखो पहले हमने विभजोतक उत्तक की लोकेशन देख ली, पौधे में कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या उसके काम होते हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि ये जो विभजोतक उत्तक होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है। दो चीजें हमने यहाँ पर अच्छे से समझ ली। नेक्स्ट, लेकिन एक चीज बता रहा है कि रसदानियां नहीं होती है, रसदानियां नहीं होती है। अब जिसने कोशिका वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा, एक ही क्लास मिस नहीं किया, उसको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जिसने उस क्लास में ही धुमाल मचाया, उसको ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जिसने चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ा है, सेल वाला, उसको ये समझ नहीं आएगा। और जिसने उसको अच्छे से पढ़ा है, वो ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहा होगा, उसको पता होगा कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रक क्या होता है ना, सारा हमने पढ़ लिया था पहले। नेक्स्ट, अब है ना यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखा है, उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक तने के सेक्शन का कार्ड दे रखा है ना, ये चित्र तुम्हें बनाकर लाना है कल। कौन सा? ये हाँ ठीक है, 6.3 कल बना के लाना है। ये आइसक्रीम में बन रही है, दिख रही है ना। अब ये देख सकते हो तुम, इसमें ये बता रहा है, देखो ये ऊपर हेड जो जैसा कुछ है, इसको ट्राइकोम बोला जाता है, ठीक है। सेकंड इसको क्या बोलते हैं? म्यूसी लेगिनस कैनाल। तीसरा क्यूटिकल, है ना। ये लोकेशन भी बता रहा है, देखो ऊपर की लेयर को बता रहा है। नेक्स्ट, अगला बिंदु एपिडर्मिस, क्या दे रखा है? एपिडर्मिस, ये भी तुम देख सकते हो। हाँ, अगला है हाइपोडर्मिस, दोनों में दे रखा है ना। तो अलग अलग, हाँ, तने का अलग अलग सेक्शन काट है ना, तने का अलग अलग सेक्शन काट दे रखा है, ठीक है। तो ये तुम आराम से इसको देख सकते हो। अब अपन देख लेते हैं स्थायी उत्तक क्या होता है। सरल अस्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक की बात करते हैं, अच्छा ठीक है। अब सुनना ध्यान से, विभजोतक जो उत्तक होते हैं, कौन से उत्तक? उनसे स्थायी उत्तक बनते हैं। अंकित क्या बताया मैंने? उनसे क्या बनते हैं? स्थायी उत्तक बनते हैं। कब बनते हैं? जब विभाजन की क्षमता ये खो देते हैं, विभाजन की क्षमता इनमें समाप्त हो जाती है, तो ये किस में बदल जाते हैं? कोई प्रश्न पूछेगा भाई जटिल उत्तक कैसे बनते हैं, जटिल उत्तक की प्रोसेसेस बताओ, तो क्या बताओगे कि विभजोतक जो उत्तक होते हैं या वृद्धि जो उत्तक होते हैं, उनकी विभाजन क्षमता यदि खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हम उनको किस नाम से जानते हैं? जटिल उत्तक। बता दोगे ये बात कि नहीं? अब ये क्या करता है? विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर देना इसको। प्रश्न है, विभेदीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार ले लेते हैं। क्या करते हैं? स्थायी रूप और आकार ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? स्थायी उत्तक, ठीक है। विभजोतक उत्तक से उसमें बदल रहे हैं, और ये प्रक्रिया जो है इसको अपन क्या कहते हैं? विभेदीकरण। क्लियर बिल्कुल कि नहीं? अब विभेदीकरण किससे संबंधित है बता दोगे? विभजोतक उत्तक किस में बदल रहा है? स्थायी उत्तक में बदल रहा है, ठीक है। क्यों बदलने का कारण क्या है? क्योंकि अब विभाजन की क्षमता नहीं रही है, एक स्टेबल आकार ले लेगा और विशिष्ट काम को फिर करता रहेगा, ऐसे। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट, विभजोतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक का विकास करती है। ये बात फालतू की डिस्टर्बेंस करने वाली है, काम की नहीं है, कह सकते हैं, ठीक है। ये चित्र बना के लाओगे बेटा, तने के सेक्शन का काट है ना। और ये ये तो मैंने देखे हुए रियल में ना, माइक्रोस्कोप से। किसमें होता है? ये पौधों में होता है। अपन पौधे का जो डंठल होता है ना, जैसे बहुत सारे होते हैं पेड़ पौधे, उसके बिल्कुल पतली सी टहनी, उसको एक ब्लेड से काटते हैं, बिल्कुल छोटा सा होता है ना, उसको काट के अपन उसकी स्लाइड बनाते हैं और फिर उसको माइक्रोस्कोप पे रखते हैं, फिर देखते हैं तो ऐसा सेक्शन दिखता है। मेरे अंदर फोटो भी पड़े होंगे, मैंने फोन से फोटो भी खींचा था, पड़े हुए पर टाइम नहीं मिलता है दिखाने का। माइक्रोस्कोप, हाँ, उसका मैंने फोन से फोटो खींच रखा है।
ठीक है, दिखाऊंगा तुम्हें। हमारे स्कूल में है लेकिन वो खराब है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। तो माइक्रोस्कोप यूज कैसे करते हैं? यस, होते एक आपसे- अब इसके टाइप की बात करते हैं ना। सबसे पहला जो इसका टाइप दे रखा है वो दे रखा है सरल स्थायी उत्तक। क्या दे रखा है? सरल स्थायी उत्तक। ये बोल रहा है एपिडर्मिस के नीचे, अभी एपिडर्मिस की बात की थी ना हमने पहले, उसके बोल रहा है कुछ परतें होती है, परत एक अलग अलग टाइप की लेयर होती है ना। अभी हमने एक सेक्शन में भी देखा था, है ना, अलग अलग लेयर अपन को दिखी थी। अब इसको हम क्या कहते हैं? सरल स्थायी उत्तक। पेरेन्काइमा, काम की चीजें, सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। प्रश्न क्या पूछते हैं सुन लेना, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जो मतलब इंडिया लेवल की तैयारी करते हैं उनको ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक मतलब पौधों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा सरल स्थायी उत्तक होता है? पेरेन्काइमा सबसे अधिक यहाँ से पाया प्रश्न जाने वाला होता है। सरल राग भी उत्तक गाड़ी। है। हाँ। जो होमवर्क किस करते हैं वो ये लिख तो लेते हैं लेकिन उनको ये याद नहीं होता है। पेरेन्काइमा, आज याद रख लेना ये। पोलेन्काइमा। अंकित, क्या बताया मैंने अभी? पेरेन्काइमा हाँ, क्या है? 1 मिनट बाकी सुनना। स्थायी उत्तक पेरेन्काइमा को कहते हैं। तो समझ गए? समझ गए। समझ गई ना? समझ किसका सिलेक्शन सरकारी में होता है किसका नहीं होता है पता लग गया? लग गया। वो बात, कौन सरकारी नौकरी प्राप्त करता है कौन नहीं करता है पता लग गया आज? यस सर। सिर्फ होमवर्क करने से नौकरी नहीं लगता। नहीं लगती है, मेहनत करनी पड़ती है। सर पढ़ा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है। हाँ, पावना क्या बताया था अभी मैंने? पौधों में सबसे ज्यादा वो पेरेन्काइमा अरे हिंदा नहीं है। होती है। कौन सा सरल स्थायी उत्तक पाया जाता है? हाँ, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा। सबसे अधिक पाया जाता हाँ है। अंकित, अब बता दे बेटा। कौन सा उत्तक पाया जाता है? पौधों में सबसे अधिक पाया जाता है पेरेन्काइमा। ठीक है, राकेश क्या बताया बेटा? पौधों में सबसे अधिक पेरेन्काइमा पाया जाता है। पेरेन्काइमा क्या है? उत्तक है। कौन सा उत्तक? पेरेन्काइमा। 1 मिनट। सरल स्थायी बहुत उत्तक। अच्छा। ऐसे अगर आंसर दे रहे हो तो तुम्हें कोई डाउन नहीं कर सकता है। अब इसको पूछो आप। ठीक है, इसने क्या बताया अभी? इस पेन को जब तक नीचे नहीं फेंकेगा कुछ समझ नहीं आएगा। उसके बाद भी है। ठीक है, ये कुचुर कुचुर करते हैं ना, कुछ समझ नहीं आता है। नेक्स्ट सुनना ध्यान से, इसी से रिलेटेड है। पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका भित्ति क्या होती है इनकी? पतली। किसकी? पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा। और पेरेन्काइमा क्या है? सरल स्थायी उत्तक। सर ये और सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें? मधुमक्खी के छत्ते में। 1 मिनट बेटा, किसमें? पेरेन्काइमा में। हाँ, किसमें पाया जाता है पेरेन्काइमा? अबे गधे, पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये तेरे दोस्त बोल रहे वो तो सुन, इनकी बातें तो तू सुन लेता है? मेले की बात तेरे को याद रह जाती है, डॉलर की बात याद रह जाती है, ये याद रह जाता है फोटो खींचना, वीडियो बनाना। ऐसा तो राकेश को है ना, मतलब बड़ी गलत है उसमें बैठा था। बैठो तो। जो इसने बात नहीं बोला, अबे बंद कर दिया। ये चलो। झूठ मत बोल, झूठ कॉपी कर। अब- ये एक अरे अरे आपस में डिस्कस नहीं है ना, डायरेक्टली मेरे से कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो पेरेन्काइमा होता है इसमें जो कोशिका होती है वो जीवित होती है और बंधन मुक्त होती है। बंधन मुक्त यानी बंदी नहीं होती, फ्रीडम होती है, ऐसे कह सकते हैं। इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। किसके मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है बेटा? कोशिका के। कौन सी कोशिका? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की कोशिकाएं। और कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है और वो स्वतंत्र रूप से रहती है। सुनना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जिसने कोशिका पढ़ रखा है उसके लिए तो बहुत आसान है। पेरेन्काइमा की बात कर रहा है, ठीक है। और पेरेन्काइमा क्या है? उत्तक। कौन सा उत्तक? सरल स्थायी उत्तक। सिंपल सी बात है, पेरेन्काइमा एक उत्तक है और किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। कोशिका बिल्कुल फ्रीडमली है और उसके अलावा इसने क्या बताया? सारी कोशिकाएं क्या है? जीवित है और बीच में बहुत सारी खाली जगह पाई जाती है। ये बात किसके बारे में हमने पढ़ ली? पेरेन्काइमा के बारे में। इन उत्तकों का काम क्या है देख लेते हैं। उत्तकों का काम देख लेते हैं ना, कि भाई ये काम क्या करते हैं। अब ये चित्र देख लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है। कौन सा ये? हाँ, 2 चित्र यहाँ पे दिख रहे तुम्हें, हैं? सर चित्र 6.4 देखो, हाँ 6.4 में देखो विभिन्न प्रकार के सरल उत्तक। तो 2 उत्तक यहाँ पे देखे। पहला कौन सा देखता है? पेरेन्काइमा। और दूसरा
दूसरा क्या दे रखा है? कोलेन का कोलेन काइमा। अब पेरेंट काइमा तुम देख लो सर तुम्हें। तीसरा भी दे रखा है। हाँ बीच में देखो, हाँ वो बाद में देखेंगे, एक बार दोनों कौन को सा है? देखेंगे। 5 6 सेकंड। हाँ सरल स्थायी उत्तक के 3 प्रकार होते हैं ना, तो तीनों ही पेरेंट काइमा, कोलेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा। तो अब ये देख लो तुम, ये ग्रीन वाला जो तुम्हें दिख रहा है ना, ग्रीन वाला ये सर्वाधिक पाया जाता है, इसके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, ये कोशिकाएं जीवित होती है, कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, ये सारी चीजें तुम्हें दिख रही है। हाँ तो पीछे। इस चित्र को देखकर या बनाकर भी तुम आराम से इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। क्लियर? सेकंड चित्र देखो, किसका है? कोलेन काइमा है ना। इसमें देखो भित्ति की मोटाई देखो ज्यादा होती है ना, केंद्रक भी दे रखा है, दिख रहा है ब्लू कलर का, रसनानियां भी दे रखी है बीच में है ना, और अंत में दे रखी है कोशिका भित्ति, दिख रही है रेडिश कलर की। हाँ। क्लियर? रेडिश पिंक कुछ भी बोलो जैसे तुम्हारी इच्छा। और पेरेंट काइमा शायद भोजन के भंडारण का काम भी करता है ना, भोजन का भंडारण भी इसी में होता है, ऐसा सुनने में आया है। कुछ पेरेंट काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? याद रखना, पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है। पेरेंट काइमा उत्तक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इसके कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अरे क्लोरोफिल पौधे में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, ये बात तो हमें पता है, लेकिन आज एक बात और पता चल गई, पौधे में भी कौन से उत्तकों में पाया जाता है? पेरेंट का। पेरेंट काइमा में। और उसी के माध्यम से क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधों में पेरेंट काइमा पाई जाती है। पत्तियों में। ठीक है, पत्तियों में। इसने सही बोला है। पौधे में पेरेंट काइमा पाया जाता है, पेरेंट काइमा में क्या पाया जाता है? कुछ मात्रा में क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है बेटा? प्रकाश। अरे रुक जा प्रकाश, हाँ क्या करता है देख लो, सर मैं इसने हिंट दे दिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। कहाँ घूम रहता है तो हो जाएगी शादी, टेंशन मत ले। सर ये दीपावली का हम लोग के लगा। शाम को लेना चाहिए। हाँ अब इसके 1-2 दिन में हम डिस्टर्ब सुबह नींद आ गई। मंडे से इसका टाइम बदल देंगे और क्या। मैंने सर Next. सुबह सुबह पहले बता उत्तकों को क्लोरेन काइमा कहा जाता है। इन उत्तकों को क्या कहते हैं? क्लोरेन काइमा। जब क्या करते हैं ये बताओ? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जलीय पौधों में पेरेंट काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती है ना, एयर के लिए है ना, स्पेस, जिसके कारण ये जल में उतराती है ना। इस प्रकार के पेरेंट काइमा को एरेंट काइमा कहते हैं। ये मतलब थोड़ा सा एडवांस है, इसको तुम ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा। हाँ सिर्फ रीडिंग कर लो बस। सर दोनों सेम है लेकिन इसमें पे इसमें ए। पौधे में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी उत्तक कोलेन काइमा के कारण होता है। याद रखना, पौधे लचीले क्यों होते हैं? कोलेन काइमा पाई जाती है। हाँ, पौधे में जो लचीलापन होता है ना, लचीलापन जिसे तुम जानते हो, जैसे किसी को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो मतलब जैसे रबर वो ऐसे डालता है। यस, तो पौधे में भी होता है लचीलापन, हवा में ऐसे ऐसे झूलते टूटते नहीं है। तो ये किसके कारण होता है? कोलेन 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 काइमा। काइमा। पौधों में विभिन्न भागों में जैसे पत्ती और तना बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक यानी हवा तूफान में स्टेबल रहता है वो, मतलब मेन रूट से स्टेबल रहता है और हवा में हल्का फुल्का हिल डुल रहा है तो भी नीचे नहीं गिरेगा। तो ऐसे पौधों पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि लचीला है तो बचा लेगा अपन को। बाकी हो गई नहीं तो वो तो निपटा रहा अपनी। ठीक है, ये बात है। हम इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्ण वृंत में पा सकते हैं। ये तुम उस स्ट्रक्चर में देख लेना, सारा मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना सब पता लग जाएगा। इस उत्तक की कोशिकाएं, सुनना बड़े काम की चीजें, काम की चीजें सुन लो। अभी किसके बारे में बात की थी अपन ने? कोलेन काइमा के बारे में। कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी होती है और अनियमित ढंग से कोनों से मोटी होती है। यानी कोनों से क्या होती है? कोशिकाएं मोटी होती है। किसकी होती है अंकित? मोटी कोशिकाएं किसकी होती है? पेरेंट काइमा। कोलेन काइमा। कोलेन काइमा। किसकी होती है? कोलेन काइमा। कोशिकाओं के बीच बहुत ही कम स्थान पाया जाता है, जबकि पहले वाले में बहुत ज्यादा स्थान था और कोशिकाएं भी स्वतंत्र थी। एक अन्य प्रकार का उत्तक जिसको किस नाम से जानते हैं? स्क्लेरेन काइमा। ये क्या करता है? कठोर और मजबूती प्रदान करता है। कठोर और मजबूती प्रदान करता है। कौन करता है बताओ? स्क्लेरेन काइमा। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा देना। कोई नहीं देगा, मैं 10-15 प्रश्न दे दूंगा इससे रिलेटेड। क्या क्या?
एक बार और बोल। स्क्लेरेनकाइमा। हाँ। ठीक है। नारियल का रेशा। प्रश्न ये आता है कि पौधे को सबसे ज्यादा कठोरता और मजबूती कौन प्रदान करता है? पोलन का स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। कौन प्रदान करता है? स्क्लेरेनकाइमा। नारियल के रेशे युक्त छिलके हम देखते हैं। नारियल तो देखा है ना तुमने? हाँ सर। हरा नारियल हाँ। देखा? तो उसमें जो मजबूती होती है उसको पत्थर से बहुत मुश्किल से तोड़ा जाता है। 10-15 उसको बार बड़ी खा जाता है तभी वो मेरे दो टूटता है। दाम में बस। और ये अच्छे से जानती है ना। नारियल आते हैं घर पे, हैं? राखी के दिन आते कि नहीं आते? हाँ, तो उनको फोड़े होगा न खाई होगा, तो फोड़ने में थोड़ी मुश्किल आती है। हम उन चटकों को निकालने में बहुत मुश्किल आती है ना। चक्कू से बहुत ज्यादा प्रहार करते हैं तभी वो बाहर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तुम्हें मजबूती देखने को मिलती है ना, ये किसके कारण मिलती है बताओ? स्क्लेरेनकाइमा। पता चल गया? नेक्स्ट, इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है भाई, सुन लेना। ऊपर वाले दो में कोशिकाएं जीवित थी, लेकिन इसमें क्या है? मृत। और सर एक पौधों नेक्स्ट, में भी मरी। ये कोशिकाएं लंबी होती है और पतली होती, देखा ना? ऐसे धागे जैसी निकलती। सूखे नारियल में देखना धागे जैसी निकलती। पक्के नारियल में तो क्या वो मतलब ज्यादा उसमें पानी की मात्रा होती है ना, इसीलिए दिखती नहीं है। नेक्स्ट, इस उत्तक की भित्ति है ना, लिग्निन के कारण मोटी होती है। किसके कारण? लिग्निन। देखा ना नारियल की भित्ति कितनी मोटी होती है। वैसे जो सूखे नारियल लाते हैं उसमें तो 4 लेयर ही होती है, वही होती है। बाकी तुम गीले यानी जो मतलब तरोताजा नारियल को देखोगे ना तो उस पर तुम्हें दिखेगा अच्छे से, लिग्निन को देख सकते हो। ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता, खाली जगह नहीं होती है ना। कितना प्लेन सरफेस होता है नारियल को, देखे होगा तुमने। ठीक है, किसी के सिर में जोर से मार दें मर जाए वो, इतना खतरनाक होता है। ठीक है, इतने कठोर होता है। तो ये सारा किसके कारण हो रहा है आज तुम्हें पता चल गया है। पहले तो सिर्फ नारियल फोड़ते थे, आज तुम्हें नारियल की मजबूती का भी पता लग गया है वैज्ञानिक रूप से। ठीक है, 1 मिनट। हाँ राकेश, एक प्रश्न पूछ लूं? वो सारी पौधा कठोर और मजबूत बनता है हाँ। कौन से उत्तक के कारण? 2 मिनट। हैं? स्क्लेरेनकाइमा। ये किसका भाग है? ये नारियल का रेशा। स्क्लेरेनकाइमा किसका भाग है? सरल उत्तक का। सरल स्थायी उत्तक उत्तक का। सरल दो, स्थायी उत्तक। इसके 2 और भाग कौन से हैं? एक स्क्लेरेनकाइमा और कोलोरेनकाइमा। हाँ बहुत अच्छा, ऐसे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पास याद पूछो प्रश्न अंदर। हाँ और पूछ लो। प्रश्न वापस पूछो, वो बहुत पूछो। स्क्लेरेनकाइमा बाकी 2 अन्य उत्तकों से किस प्रकार अलग है? अरे सर वो जो है हर तरीके से प्रश्न मृत बनाओ, रहता है। हर तरीके से प्रश्न बनाओ, है ना? ये सरल स्थायी उत्तर इसकी कोशिकाएं मृत होती है। हम्म। ये कठोरता प्रदान करता हाँ, है। ये कठोरता और मजबूत मजबूती बना प्रदान ये करता है। मजबूत बना होता है। और इसकी जो भित्ति होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। किसके कारण? स्क्लेरेनकाइमा। लिग्निन के कारण। लिग्निन के कारण। तो हर तरीके से क्वेश्चन तैयार रखो। ठीक है, कोई एक पूछे तो हम 10 उससे पूछ लेते, तो सर यही बता दो, तो यही बता दो, यही बता दो ऐसे। ठीक है, या फिर कंटिन्यू मतलब फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछते जाते हैं ना, अपन आंसर देते जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। एक पूछा ना आए नहीं, दूसरे पूछा फिर क्या है तेरे को तो चाहते नहीं, बट वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से याद करो, सारा काम हो जाएगा। ऐसा कोई तो नहीं घर पे जाना चाहता है? नहीं। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड और है, सुनना ध्यान से। यहाँ उत्तक तने में सुनना, संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधे के भागों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। कौन करता है बेटा? स्क्लेरेनकाइमा। हैं? स्क्लेरेनकाइमा। हाँ, या घर पे प्रैक्टिस करना, कांच के सामने देख कर 2-4 बार। ठीक है, अब तुम ये आश्रम में लेकर स्क्लेरेनकाइमा का चित्र तुम देख सकते हो, ये दिख रहा है तुम्हें? ये छिद्र युग्मक इसमें बता रखे हैं, संकीर्ण ल्यूमेन बता रखा है, लिमिट ये मोटी भित्ति भी इसमें क्या कर रखी है? बता रखी है। अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्ध्य है ना, जैसे फोन में होता है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना? कभी फोन को, एक मिनट बेटा, कभी फोन को आड़ा करके देखते हैं, कभी ऐसे खड़ा करके देखते हैं, रो शॉर्ट्स देखते तब ऐसे देखते हैं, फिल्म देखते तब आड़ा रख के देखते हैं।
तो ये दोनों अलग अलग सेक्शन इसके दे रखे हैं ना, देख लेना स्कैलर गाइमा के। यो सेम ही। हाँ क्या हुआ बेटा तेरे? न्यूट्रिशन खुल रहा है कौन? अपने गाँव में। कौन? वो मैडम की हस्बैंड। कौन से? दिनेश? हाँ, खोलने दो ना, तुम जाना थोड़े दिन। हम तो नहीं जाएंगे, क्यों? यही ठीक है। जाना ना, अच्छे बोलते हैं। तो क्लास में मैडम बोल रहे थे कि कौन कौन मेरे यहाँ ट्यूशन आएगा। अबे भी बोला ज्यादा होंगे तो क्या स्कूल में पढ़ाएंगे, कम होंगे इधर इधर। देखो मेरे तो लिमिट है 15 तक, ज़्यादा होगा तो फिर वो मेरे को टीचर पढ़ाते हैं वैसे एक्चुअली मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है पहली बात। बड़े बड़े लक्ष्मण अभी है ना, किरण अभी तुम क्लास के आता का क्लास के एंड में देखना, मतलब रात को मैंने ना, मेरे 11 बज गए रात को, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मेरे कॉलेज के स्टूडेंट के क्लास रिकॉर्ड की कल, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि आज तुम्हारी क्लास आएगी, मतलब उनके लिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तुम्हारे कहाँ। तो फिर भी मैंने कल टाइम निकाल के, आज भी मेरे को 2 क्लासें निकालनी है, फर्स्ट ईयर के लिए एंड सेकंड ईयर के लिए। ये सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर क्या है? जो टीचर बन रहे हैं ना उनके लिए। उनके लिए, यानी मेरे जैसी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी एज ए दोस्त है अपने, बहुत सारे अलग अलग पूरे होल राजस्थान में। ठीक है, दूसरों को बताते हैं सर, हम भी ज्यादा सीखते हैं उनसे। अच्छी बात है ना। हाँ सर। ठीक है, तो मेरे को तो वैसे बहुत ही कम टाइम मिलता है, फिर भी सारा मैनेज करके चलना कि पड़ता एक है। दो दिन छुट्टी दे दो। कहाँ पे? हमें काम है तो नहीं सर। मेरा कितना भी काम हो मैं छुट्टियां नहीं रखता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ाएं। मेरे को बोला था सर ने कि आप यहाँ पढ़ा सकते हो, मैंने बोला नहीं सर अपने ठीक है, कम मेहनत अच्छी ऐसे। चलो अब ये मेरे हिसाब से तो कंप्लीट है शायद। हाँ सर। अब ये देखो द्वार कोशिका, ये अपन कल देख लेंगे। ठीक है, हाँ सर। कल का थोड़ा सा हार्ड है, इसमें क्या है कि क्लोरोफिल से रिलेटेड सर अरे मोबाइल के पर दूसरा नहीं आंसर थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा, बाकी दिवाली कुछ का काम नहीं। किया करो, मैं तो हफ्ता एक बार नहीं होता। हाँ ले होता छुट्टी चलो। थर्ड डे का दिवाली का काम। हाँ दिवाली तो दिवाली राइट राइट लगा दीजिए।